धार्मिक पर्व, हिंदू त्योहार, हनुमान जयंती जयंती जयंती। आज का विषय है हनुमान जयंती। फिर बताया जाएगा तीज के बारे में और बताया जाएगा नाग पंचमी। नाग पंचमी के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर रक्षाबंधन या राखी के बारे में बताएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताया जाएगा और भी अन्य त्योहारों के बारे में बताया जाएगा। जानकारी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपना अखंड भारत चैनल, लाइक कर सकते हैं आप अपना अखंड भारत चैनल, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए। तो हिंदू पर्व है, हिंदू पर्व है, हिंदू त्योहार, धार्मिक पर्व। तो आइए बताते हैं हनुमान जयंती के बारे में। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा, चैत्र मास चैत्र मास की पूर्णिमा को हिंदुओं द्वारा हनुमान जी का जन्मोत्सव हर्ष और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भंडारों का आयोजन किया जाता है। लोग मंदिरों में या अपने घरों में ही हनुमान कथा और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कथाओं में हनुमान जी का वर्णन महादेव श्री राम के साथ है, काफी सुंदर वर्णन है। यहाँ पे हनुमान जयंती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आगे बताते हैं तीज। तो जानिए तीज के बारे में, धार्मिक त्योहार के अंतर्गत तीज। तो यहाँ पर तीज श्रवण सावन, जिसे श्रवण को सावन भी कहा जाता है। तीज श्रवण महीने का खास त्योहार है तीज। इस समय मानसून के आने से प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल और हरियाली बिखरी हुई होती है। पेड़ पौधे नई पत्तियों और फूलों से लदे होते हैं। मन को मोह लेने वाले इस मौसम में संपूर्ण उत्तर भारत और नेपाल में महिलाएं तीज का पर्व उल्लास और उमंग के साथ मनाती हैं। यह पर्व माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस समय महिलाएं अपने मायके जाती हैं, अपनी सखी सहेलियों के साथ गीत गाती हैं, वह झूला झूलती हैं। आगे का वर्णन है। तीज का त्योहार भारत व नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या कजरी तीज और हरतालिका तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तीसरी तृतीय को मनाई जाती है। कजरी तीज कृष्ण पक्ष की तृतीय को और हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अब यहाँ पे तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करके केले के पत्तों से मंडप बनाती हैं। जो मंडप बनता है वो केले के पत्ते से बनता है। वह चंदन हो गया और धूप दीप फल फूल आदि से पूजा करती हैं। यहाँ पर बताया गया तीज के बारे में, हिंदू पर्व तीज के बारे में बताया गया। यहाँ पे धार्मिक पर्व है तीज। अब यहाँ पे बताते हैं नाग पंचमी के बारे में। तो जानिए नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की
पंचमी को नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाए जाने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह माना जाता है कि वर्षा ऋतु में यहाँ वहाँ नजर आने वाली सर्प जो सांप होते हैं, सर्प खेतों में चूहों व खेती को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य जीवों को खाकर किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। अतः भारत में नाग पूजा का प्रारंभ है उनके प्रति आभार व सम्मान जताने के कारण हुआ होगा। आगे इस पर्व को मनाए जाने के संबंध में एक दूसरी धारणा यह है कि भारत की आदिम जनजातियां इनसे डरकर इनकी पूजा करती थी, और जब इन जनजातियों में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ तो आर्यों ने उनके इस पर्व को अपना लिया होगा। आगे इस दिन अर्थात नागपंचमी, इस दिन लोग शिव मंदिर जाते हैं। सफेरे घर घर जाकर दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं। भारत में इस दिन कुछ क्षेत्रों में लोग दंगल का आयोजन भी करते हैं। यहाँ पर बताया गया धार्मिक पर्व नाग पंचमी के बारे में बताया गया। अब आगे चलिए, यहाँ पर बात करते हैं हिंदू पर्व, धार्मिक पर्व, हिंदू त्योहार रक्षा बंधन या राखी के बारे में। तो जानिए रक्षा बंधन या राखी का महत्व है। यहाँ पर वर्णन, रक्षाबंधन भाई बहन के परस्पर स्नेह और प्रेम का त्योहार है, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के परस्पर स्नेह और प्रेम का त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका अर्थात तिलक टीका लगाकर उनकी आरती करती हैं और उनके दाहिने हाथ में रंग बिरंगे रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। वह एक दूसरे का मिठाई से मुंह मीठा करते हैं। आपसी सौहार्द व भाईचारे की भावना से ओतप्रोत रक्षा बंधन का त्योहार हिंदुस्तान में पूरे भारत में हिंदुस्तान में अनेक रूपों में दिखाई देता है। महाराष्ट्र में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से प्रचलित है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। आगे तमिलनाडु की बात करें और केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी या अवितम कहते हैं। कई स्थानों पर इस दिन नदी या समुद्र तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को स्वदेशी आंदोलन के समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता के धागे में पिरोया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज भी रक्षाबंधन के दिन स्कूल की बच्चियां देश के
देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रक्षा सूत्र बांधने जाती हैं। मेवाड़ की रानी कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा था। इस प्रकार रक्षा के नजरिए से देखें तो राखी का यह त्योहार पर्यावरण की रक्षा, देश की रक्षा तथा लोगों की सुरक्षा की कामना करने वाला महापर्व है। रक्षाबंधन महापर्व है। यहाँ पर बताया गया आपको रक्षाबंधन या राखी के बारे में, इसकी विशेषता, इसका उद्देश्य। अब यहाँ पे बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। तो जानिए कृष्ण जन्माष्टमी। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान की श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के पूरे अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। उनका जन्म वासुदेव इनके पिता वासुदेव हैं, वासुदेव और माता जो है देवकी जो है इनकी माता हैं देवकी। वासुदेव पिता और देवकी माता के यहाँ हुआ था, परंतु उनका पालन पोषण माँ यशोदा और नंद ने किया था। उनके जन्मोत्सव पर भक्त व्रत रखते हैं और रात्रि के समय उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित रासलीला का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे और उन्हें माखन बेहद प्रिय था। उनकी इसी लीला को महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता के रूप में मनाया जाता है। इसमें युवाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पे टंगी दही की मटकी को फोड़ने का प्रयास करती है। यहाँ पर बताया गया जन्माष्टमी के बारे में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आपको बताया गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे श्री राम नवमी। तो आइए जानते हैं श्री राम नवमी के बारे में। तो जानिए श्री राम नवमी का पर्व राम नवमी। तो राम नवमी के बारे में जानते हैं। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में हुआ था। रामनवमी को ही चैत्र नवरात्र या बसंत नवरात्र की भी समाप्ति होती है। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन मंदिरों को राम जन्मोत्सव के लिए विशेष रूप से सजाया संवारा जाता है।
लोग व्रत रखते हैं, लोग व्रत रखते हैं रामचरितमानस, राम श्री रामचरितमानस की बालकांड बालकांड का पाठ करते हैं। राम सीता, श्री राम सीता और लक्ष्मण की झांकियां निकालते हैं। दक्षिण भारत में इस दिन को कल्याणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो कहाँ पर? तो यह दक्षिण भारत में क्या कल्याणोत्सव मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बताया गया रामनवमी के बारे में। रामनवमी, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर अगला धार्मिक पर्व है गोवर्धन पूजा या माट्टू पोंगल। यहाँ पे गोवर्धन पूजा या माट्टू पोंगल के बारे में जानिए। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और उत्तर भारत में इसे गोवर्धन पूजा तथा तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस दिन पशु खेलों का आयोजन किया जाता है। यह अन्नकूट है इसका नाम, अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यहाँ पे तमिलनाडु में इस दिन पशु खेलों का आयोजन किया जाता है। यह अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया गोवर्धन पूजा या मट्टू पोंगल के बारे में। अब यहाँ पे बात करें करवा चौथ। तो जानिए हिंदू त्योहार करवा चौथ के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। करवा चौथ है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ मनाती हैं। यह पर्व सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे से प्रारंभ होता है तथा रात्रि में चंद्रमा दर्शन के पश्चात समाप्त होता है। तो 4 बजे सूर्योदय से पहले 4 बजे से प्रारंभ होता है तथा रात्रि में चंद्रमा दर्शन के पश्चात समाप्त होता है। यहाँ पर बताया गया करवा चौथ के बारे में। तो करवा चौथ के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला हिंदू पर्व है, त्योहार है धनतेरस। तो जानिए धनतेरस के बारे में। धनतेरस धार्मिक पर्व धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी विष्णु के अवतार और देवताओं के वैद्य के रूप में विख्यात है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इस कारण इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार पर लोग वस्तुएं खरीदते हैं। भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यहाँ पर बताया गया धनतेरस के बारे में। आइए यहाँ पर बताते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। यह एक धार्मिक पर्व है अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया। तो यहाँ पर यह पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे हिंदू एवं जैन धर्म के लोग मनाते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका
क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो। इस कारण इस दिन से खेती कार्य प्रारंभ किया जाता है। राजस्थान में इसे आखा तीज के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी तिथि को जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव ने एक वर्ष की तपस्या पूरे करने के उपरांत इक्षुरस यानी गन्ने का रस इक्षुरस से व्रत का उद्यापन किया था। यहाँ पर बताया गया यह हिंदू पर्व है, धार्मिक पर्व है एक अक्षय तृतीया पर्व के बारे में बताया गया। यहाँ पर बात करेंगे महालया धार्मिक पर्व है, इसके बारे में तो जानिए यहाँ पर महालया पर्व के बारे में। महालया अश्विन माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला हिंदुओं का यह महत्वपूर्ण त्योहार है। पितृ ऋण तथा पूर्वजों के सम्मान, तो यहाँ पे पितृ ऋण तथा पूर्वजों के सम्मान में उनको जल अर्पण करके ऋण मुक्त होने की कामना के साथ यह संपन्न होता है। इसी को पिंडदान भी कहते हैं। पिंडदान हेतु गए यानी जो बिहार है, पिंडदान हेतु गए बिहार प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बिहार प्रसिद्ध है पिंडदान के लिए। यहाँ पर बताया गया आपको महालया पर्व के बारे में। यहाँ पर धार्मिक पर्व के बारे में बताया गया, जिसमें आपको बताया गया हनुमान जयंती के बारे में, तीज के बारे में, नाग पंचमी त्योहार हो गया, रक्षा बंधन राखी के बारे में बताया गया, श्री कृष्ण यहाँ पे जन्माष्टमी के बारे में बताया गया, जन्माष्टमी के बारे में बता दिया गया, रामनवमी के बारे में बताया गया, गोवर्धन पूजा व मटकू पोंगल के बारे में बताया गया, करवा चौथ के बारे में, धनतेरस के बारे में, अक्षय तृतीया के बारे में बताया गया, महालया के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे धार्मिक पर्व हिंदू त्योहार के अंतर्गत यहाँ पर इतने त्योहारों को, धार्मिक पर्व को आप सभी को बताया गया। यहाँ पर यह वीडियो समाप्त अर्थात पूर्ण होती है। यहाँ पर अब हम अगले वीडियो में बताएंगे दुर्गा पूजा और दशहरा के बारे में, उसका महत्व, उसका उद्देश्य। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।